बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, ये वजीफ़ा आपके लिए मोजज़ा हो सकता है। आपकी किस्मत जाग जाएगी इस वजीफ़े के करने के बाद। आपको बहुत जल्द दौलत मिल जाएगी। नादरीन, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो आपके साथ मसाइल चल रहे हैं, दौलत की आपके पास कमी है, आप भी चाहते हो कि मैं भी अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। कुछ लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप उन्हें देखते हो, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, उनके पास दौलत है, उनकी ज़िंदगी में खुशियां हैं। नादरीन, आपका भी दिल करता है उनको देखकर। ये इंसान की फितरत है। इस दौर में हर इंसान का ये दिल चाहता है कि उसके पास सब चीज़ें अच्छी हों, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। लेकिन अगर आपने ये वजीफ़ा अच्छी तरह कर लिया, इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अभी तो आपके पास इतनी दौलत होती है, घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। घर में वो मुश्किलात हैं, बच्चों की फीसें देनी हैं, बिजली गैस के बिल अदा करने हैं, किराए के मकान में रहते हैं तो उसके किराए अदा करने हैं। अगर किसी बहन भाई का घर नहीं है, अल्लाह पाक उसे घर देगा। प्यार दोस्तों, जिसका घर नहीं है, अगर आपके साथ मुश्किलात हैं, आपकी ज़िंदगी तंग हो चुकी है, आपके पास दौलत है, आप काम कर कर के थक चुके हो, तो इस वजीफ़े को करो। इंशाअल्लाह हो सकता है आपकी किस्मत बहुत जल्द चमक जाए। आपका सितारा अगर अरूज पर हुआ तो आपको बहुत जल्दी इस वजीफे से फ़ायदा हो सकता है। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होगा। आपने यकीन के साथ इस अमल को करना है। वजीफे का तरीकाकार अच्छी तरह से जान लें। इस वजीफे को किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे दिन में किसी भी वक्त करें, रात में करें। आप इस वजीफे को फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, और तहज्जुद की नमाज के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको तफसील बता देता हूँ। अक्सर मेरे बहन भाई इसी शक में रहते हैं कि वजीफ़ा किस वक्त करना है। प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफ़े को जैसा कि पहले बताया है किसी भी वक्त कर सकते हैं, आपको जब जहाँ वक्त मिले। इसके बाद मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। कोई भी मेरा बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपने जब भी आपको वक्त मिले, आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इस अमल को ठहर कर सब्र तहम्मुल के साथ करना है। जल्दबाजी नहीं करनी। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपका जायज़ मकसद है, आप अपना घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, कर्ज़ों से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो भी आपकी नीयत है, नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने सबसे पहले एक तस्बीह अस्तगफार पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, आप छोटी तस्बीह भी पढ़ सकते हैं, या 100 मरतबा आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अस्तगफार आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, या अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस तस्बीह का मकसद है, जब इंसान अल्लाह ताला से कोई बड़ी हाजत मांगता है तो इंसान को चाहिए अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी पेश करे, अल्लाह के सामने अपना अपनी हाजत पेश करे, अल्लाह ताला के सामने अस्तगफार करे, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा और आपकी हाजत को कबूल कर देगा। प्यारे दोस्तों, हम जाने अनजाने में बहुत से गुनाह कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।
پیارے دوستوں، آپ نے استغفار کرنا ہے، ندامت ظاہر کرنی ہے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی مقصد یا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دولت کے مسائل ہیں تو دولت کے مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عطا کریں گے، انشاءاللہ آپ کے دولت کے تمام مسئلے دور ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلتا رہنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، خاموشی سے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، یا آپ کوشش کریں کہ رات کے وقت اس عمل کو کریں تاکہ زیادہ شور شرابہ نہ ہو۔ پیارے دوستوں، اکثر جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور شور شرابہ ہو تو آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو توجہ، دھیان اور عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت، اور وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ پیارے دوستوں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر ہے، اور یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستوں، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، یہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے صرف اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں گے تو بفضل خدا رزق اور دولت کی آپ کے اوپر بارش شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، تیسرے نمبر پر آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس آیت کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو، جیسا کہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھا تھا اول میں، اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، اپنے معاملات کو پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے تو آپ نے اللہ سے اپنے اچھے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، جو بھی مسائل ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو دولت نوازیں گے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا معجزاتی عمل کیا ہے کہ جس کے صدقے سے آپ کو اتنی دولت ملی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے خصوصی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اب دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دولت کے مسائل، پریشانیاں، تکالیف کو دور فرمائے اور ہمیں ڈھیروں حق حلال کا رزق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسلم ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔